हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर पटेल। आज आज का दूसरा टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना। अक्षांश तथा देशांतर पृथ्वी पर किसी भी स्थान की विशिष्ट स्थिति के निर्धारण में सहायक होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अक्षांश तथा देशांतर पृथ्वी पर एक रेखा तंत्र का निर्माण करते हैं। रेखा तंत्र आई मीन ग्रेटिक्यूल सिस्टम। ठीक है, और अक्षांश, चलते हैं अब अक्षांश के बारे में। विषुवत रेखा के पृथ्वी को दो रेखाओं के बीच बांटा गया, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं दोनों की दोनों काल्पनिक हैं और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इंग्लिश में उसे इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, और विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री नीचे उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अक्षांश के बारे में जानते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का अक्षांश उसकी रेखीय तल से कोणीय दूरी दर्शाता है। पृथ्वी, कहने का मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का अक्षांश उसकी विषुव रेखीय तल से कोणीय दूरी, विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी दर्शाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर कुल 181 मानक अक्षांश दर्शाए जाते हैं। 181 अक्षांशीय रेखाएं 179 होती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर केवल बिंदु मात्र होते हैं। अक्षांश रेखाएं एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांशी और दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, जैसे कि ये वृत्त है और दो रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं ध्रुवों की, यानी कि कहने का मतलब विषुवत रेखा कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि बीचों बीच जो रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, यानी कि क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखा बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा है, उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो उसके समानांतर यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर। किसके समानांतर? यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर। ध्रुवों की ओर जाने वाली अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई कम होती है, यानी कि ध्रुव की तरफ जाने वाली अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई कम होती है। ऐसे देखा जाए तो ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है? चपटी है, और इसलिए ध्रुवीय व्यास कम होता है। ध्रुवीय व्यास कम होता है, इसलिए ध्रुवों की ओर जाने वाली अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई कम होती है।
यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री को निम्न अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के अक्षांशों को निम्न अक्षांश कहा जाता है, यानी कि लोअर लैटिट्यूड। ठीक है। और 30 से 60 डिग्री के मध्य जो भी अक्षांश रेखा है उसे मध्य अक्षांश कहा जाता है। और 30 से 60 डिग्री के बीच की रेखाओं को उच्च अक्षांश कहा जाता है। और 60 से 90 कहाँ होता है? ध्रुवों के साइड में। ठीक है। अब चलते हैं, देखिए ऊपर ये वृत्त जो बना हुआ है, आर्कटिक सर्किल ऊपर, यानी कि ये 66 यानी कि 66.66 यानी कि 66 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल होता है। ठीक है। और उसके बाद ये बीचों बीच जो रेखाएं बनी है, यहाँ पे ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ है, फिर उसके बाद यहाँ पे 23.5 डिग्री है टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। और नीचे ये जो है आर्कटिक अंटार्कटिका सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ में। ठीक है। ऊपर ये ऊपर पोल हो गया, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि 66.5 के बीच ये मतलब फ्रिजिड जोन होते हैं, यहाँ पे बर्फ जमी होती है। ऊपर जो है ज़्यादातर ये बर्फ जमा होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र, यानी कि जो ये रेखाएं कर्व जो रेखाएं हैं वो क्या है? विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ठीक है। इक्विलेटरल रीजन। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि जो यहाँ पे शून्य शून्य, यानी कि कहने का मतलब ये मेरा कि विषुवत रेखा से 5.5 डिग्री नॉर्थ और विषुवत रेखा से 5 डिग्री साउथ में जो ये 0 0 यानी कि डॉट डॉट जो बना हुआ है, इन दोनों के बीच में मतलब ये कर्व रेखाएं हैं यहाँ पे साउथ में, तो इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध कहा जाता है। विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और विषुवत रेखा से 5 डिग्री साउथ में के बीच के रेखाओं को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय कहने का मतलब ये, यानी कि शीतोष्ण का मतलब ये हुआ टेम्परेट जोन। शीतोष्ण यानी कि शीत और गर्मी दोनों होती है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहे जाते हैं। जो ये लाइन जो मतलब क्रॉस लाइन जो है, इसको क्या कहते हैं? यानी कि 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री के बीच की जो मतलब अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। शीत कटिबंध क्या होता है? तो शीत कटिबंध जो होता है ये एकदम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कहा जाता है, यानी कि 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी होता है, और यहाँ 66.5 डिग्री से नीचे साउथ में पूरा ये शीत कटिबंध। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है ऊपर भी, यानी कि नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल में भी 66.5 डिग्री ये पूरा फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे बर्फ जमी होती है। और नीचे भी क्या होता है? 66.5 डिग्री, जो कि यहाँ पे बर्फ जमी होती है। अब चलते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखा क्या होती है? यानी कि ग्लोब पर जो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर उस स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से कोणीय दूरी, प्रधान मध्याह्न रेखीय यानी कि बीचों बीच जो देशांतर रेखा होता है वो प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से कोणीय दूरी, मतलब उसके समानांतर जो भी रेखाएं मतलब यानी कि लंबवत जो भी रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर उस स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से कोणीय दूरी होता है। कुल 361 या मानक देशांतर मापे जाते हैं। देशांतरीय रेखाएं 360 होती हैं क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट तथा 180 डिग्री वेस्ट की रेखा एक ही होती है। ओके। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाएं कैसी वृत्त के निर्माण करती हैं? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की ध्रुवीय दूरी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर कम हो जाती है,
यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाने पे हमेशा कम हो जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत क्षेत्रों में होता है 111 किलोमीटर। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर का उपयोग स्थानीय समय गणना के लिए किया जाता है, यानी कि समय का जो मानक है देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, उसी से हम लोग समय की गणना कर पाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं समय की गणना कैसे की जाती है। तो स्थानीय समय की गणना के लिए 1884 में अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन हुआ। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान ग्रीनविच कहाँ है? वो यूके में है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का एक शहर है। ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया तथा ग्रीनविच के समय को अंतर्राष्ट्रीय समय घोषित कर दिया गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। अब इसे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय घोषित कर दिया गया। इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, यानी कि जीएमटी लाइन कहा जाता है। अन्य देशों के समय गणना जीएमटी के सापेक्ष की जाती है और जीएमटी भी क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न देशों से गुजरती है, यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है निम्न देशों से गुजरती। कौन कौन से देश हैं? यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली। स्पेन भी यूरोपीय देश है, फ्रांस भी क्या है? यूरोप में है, यूके भी यूरोप में है, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है और माली भी अफ्रीकन कंट्री है। फिर बुर्किनो फासो, घाना, टोगो और अंटार्कटिका ये सभी देश हैं, यानी कि 9 देशों से के बीच ये प्रधान मध्याह्न रेखाएं गिरती हैं, मतलब गुजरती हैं। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और क्या बोलते हैं, घाना, टोगो और अंटार्कटिका। 24 घंटे में 360 डिग्री होता है और 1 घंटे में 360, यानी कि 360 रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं 1 घंटे में। तो 1 घंटे में बराबर हो जाएगा 360 बटा में 24, यानी कि 24, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है पृथ्वी। अगर जैसे देशांतर यानी कि पृथ्वी की ही बात है, 24 घंटे में घूमती है पृथ्वी। एक दिन होता है 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी, इसीलिए 24 घंटा में 360 डिग्री मना। यही देशांतर होते हैं, देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 हैं। और इन 1 घंटे में 360 में क्या कर देंगे? 24 डिग्री का 24 से भाग कर देंगे तो 15 डिग्री आएगा, यानी कि पृथ्वी यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है, ठीक है। 1 डिग्री में एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगती है पृथ्वी को घूमने में। 1 डिग्री देशांतर यानी कि 4 मिनट का समय 4 मिनट समय बराबर 1 डिग्री। 1 घंटे के समय में पृथ्वी 15 डिग्री रोटेट करती है। अब देखिए ये रहा वेस्ट में क्या होते हैं, जीएमटी ये बीचों बीच है और वेस्ट में क्या होता है? ये माइनस होता है, उधर जाएंगे तो माइनस होगा, ईस्ट में प्लस होता है। जीएमटी से इधर खड़े तो मतलब जोड़ते जाएंगे समय में, और इधर जीएमटी से वेस्ट साइड में जाएंगे यानी कि पश्चिम साइड में जाएंगे तो समय जोड़ता जाता है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी को 15 डिग्री के 24 कालखंडों में टाइम जोन में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी को 15 डिग्री के 24 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ये सभी देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग होता है। स्थानीय समय गणना के लिए देश एक मानक देशांतर चुनते हैं। स्थानीय समय की गणना के लिए देश क्या करता है? एक मानक देशांतर चुनते हैं और यह देशांतर सामान्यतः
15 या 7.5 डिग्री से विभाजित होता है। भारत का मानक समय गणना IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की गणना जो है देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। और यह जो है भारतीय मानक जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि नैनी से स्टार्ट होती है। नैनी यानी कि प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। विभिन्न देशों के एक से अधिक कालखंड होते हैं। और देखिए हमारे लोगों के देश में एक ही मानक समय है रेखा है, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा ये है कि फ्रांस में 12 खंडों में विभाजित, यानी कि फ्रांस के मानक समय को 12 कालखंडों में विभाजित किया गया है। USA में 11 कालखंडों में विभाजित किया है। रसिया में 11 कालखंडों में विभाजित किया गया है। अंटार्कटिका को 10 कालखंडों में विभाजित किया गया है। और इंग्लैंड को, UK को, यूनाइटेड किंगडम को 9 कालखंडों में, यानी कि 9 मानक समय हैं। यानी कि फ्रांस में 12 हैं, USA में 11 हैं, और रसिया में भी 11 हैं, अंटार्कटिका में 10 हैं, और UK में 9 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 8 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 8 हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पे बीचों बीच 0 डिग्री है, इसको GMT कहते हैं। GMT से ईस्ट बढ़ेंगे तो ईस्ट में जैसे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर GMT से मतलब वेस्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इस वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जैसे कि USA, कनाडा है, और GMT के बाद इधर हो गया आपका इंडिया, जापान हो गया। वेस्ट लाइन देखिए, ये डेट लाइन जो होता है 180 डिग्री होता है। ईस्ट वेस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फेयर, जैसे कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया, जापान, और ईस्ट में क्या होगा तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, जैसे कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे डेट लाइन में 180 डिग्री के, तो यहाँ पे हो गया आपका ये USA, कनाडा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ईस्ट जो है, ईस्ट में ये है इंडिया है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया, जापान वगैरह है, और इस वेस्ट में क्या है तो वेस्ट में ये USA और कनाडा है। टाइम, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के समानांतर चलती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है 180 डिग्री देशांतर के समानांतर चलती है। यह रेखा 3 स्थानों पर विचलित होती है, जैसे कि साइबेरिया, एल्टुयस यानी कि पूर्वी साइबेरिया, अलियूसियन द्वीप, और उसके बाद प्रशांत महासागरीय द्वीप विचलित होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। पूर्वी दिशा, जैसे यह 3 स्थानों पर विचलित होते हैं, पूर्वी साइबेरिया, अलियूसियन द्वीप और प्रशांत महासागरीय द्वीप। ये 3 क्षेत्रों में यानी स्थानों पे ये रेखा जो है विचलित होती है। तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक तिथि बढ़ जाती है। तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक तिथि बढ़ जाती है। इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन का नुकसान हो जाता है। यानी कि जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कहने का मतलब कि अगर वेस्ट में जाते हैं तो एक दिन तिथि बढ़ जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक तिथि बढ़ जाएगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन का नुकसान हो जाता है। जबकि अगर GMT से इधर आएंगे तो हम लोग एक दिन घट जाता है।
तो हम लोग जीएमटी से यानी कि भारतीय समय रेखा जो है जीएमटी से 5.5 घंटा, ग्रीनविच के समय रेखा मतलब अंतर ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।